हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 4 साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जी हाँ, तो हम बात करेंगे चैप्टर 4 की जो सिलेबस है पीयू और सीयू के लिए, दैट इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है जी, तो चैप्टर 4 के अंदर हम ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं, इनका इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं। ठीक है जी, इनके बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज क्रैम नहीं कराऊंगा, मैं आपको फॉर्मूलाज का डेरिवेशन सिखाऊंगा। ठीक है जी, कि उनको हम डिराइव कैसे करते हैं, ये फॉर्मूले हमारे पास आते कैसे, राइट। तो बात करेंगे यहाँ से सबसे पहले साइन फॉर्मूला की। ठीक है जी, साइन फॉर्मूला को बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। ठीक है, ये हमारे पास है। अभी तक आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता है? हाँ जी, पता है। ABC, ये हमारे पास A इसका एंगल, B इसका एंगल मान लेते हैं, सी एंगल ये हो गया। ठीक है जी, और 3 साइड होगी ABBCCA, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो हमने रेशियो निकाली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हमने रेशियो पढ़ी है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, अब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और जो हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, उस चीज़ को हम डिराइव करेंगे। और इनका जो यूज होता है वो यूज जो एरिया है उसका एरिया, जो ट्रायंगल उसका एरिया फाइंड करने के लिए, जो पॉलीगन है उसका एरिया फाइंड करने के लिए, और ट्रायंगल का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इनका यूज होता है। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इनको सीखते हैं 1 बाय 1, पढ़ेंगे इनको। तो लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या है? ठीक है, इन एनी ट्रायंगल ABC, एनी ट्रायंगल ABC के अंदर A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ठीक है जी, ये हमारे पास होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर साइन फॉर्मूला, लॉ ऑफ साइन। अब यहाँ पे जो ABC हैं, ABC स्मॉल ABC, ये हमारे पास क्या है? वेयर A इज इक्वल टू A के सामने साइड A, एंगल B के सामने साइड B, एंगल C के सामने साइड C। ठीक है जी, तो A इज इक्वल टू BC, B इज इक्वल टू AC और C इज इक्वल टू AB। देन हमारे पास ये होता है। ठीक है जी, अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे इन एनी ट्रायंगल। ठीक है जी, तो ट्रायंगल हमारे पास 3 टाइप के मेनली, साइड्स पे बेस्ड। कौन सी है? एंगल पे बेस्ड हमारे पास कौन सी है? एक तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है, जिसमें एंगल 90 डिग्री से लेस होगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्रायंगल है। तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे यहाँ पे। तो केस नंबर 1 लेके चलता हूँ मैं। केस 1, जब ट्रायंगल क्या हो, ट्रायंगल ABC इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, उस केस के अंदर इस फॉर्मूला को हम ड्राइव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो करते हैं प्रूव। देखो, ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया A से, ये मान लेता हूँ D है, और जो ये मेरे पास है ये मेरे पास A के इक्वल है। ठीक है जी, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर, राइट। अब हमें फॉर्मूला ड्राइव किसका करना है? साइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे साइन के रेशियो। तो इन ट्रायंगल ABD के अंदर, देखो इस ट्रायंगल के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल ABD के अंदर हमारे पास जो AD है अपॉन AB है, ये किसके इक्वल होता है जी? साइन B के इक्वल। साइन B की रेशियो हमारे पास है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन B। ठीक है, तो यहाँ से AD तो एज इट इज, AB की वैल्यू हमारे पास है C साइन B। तो यहाँ से मैं AD की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी? C टाइम साइन B। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ACD के अंदर, ट्रायंगल ACD के अंदर AD अपॉन AC इज इक्वल टू ये बनेगा साइन सी।
तो ए डी एज इट इज, ए सी की वैल्यू हमारे पास है बी साइन सी, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू आ जाएगी बी टाइम साइन सी। ठीक है जी, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 के अंदर भी ए डी की वैल्यू है, इक्वेशन 2 के अंदर भी ए डी की वैल्यू है, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसके राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगी। हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं हम, सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। ठीक है, तो यहाँ से बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी, तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक ये रहती है ए अपॉन साइन ए, तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इस चीज़ के लिए ध्यान से इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, देखो हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो ड्रॉ किया किस साइड पे, बीसी पर, बीसी पे ड्रॉ किया है, तो हमारे पास जो रिलेशन आया है वो आया है बी और सी के अंदर। ठीक है, अगर मैं इस परपेंडिकुलर को क्या करूं, इस साइड पे ड्रॉ कर दूं यहाँ पे ए सी पर, तो जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो रिलेशन किसके अंदर आ जाएगा, ए और सी के अंदर आ जाएगा। हाँ जी, इसी प्रकार से अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ से इस साइड पे ड्रॉ कर दूं तो रिलेशन मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, रिलेशन आएगा ए और बी के अंदर। ठीक है, तो अब किसी पर भी ड्रॉ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं सिमिलरली। ठीक है जी, ये चीज़ प्रूव कर दी है, सिमिलरली करके मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, मैन परपेंडिकुलर ड्रा ऑन, मैन परपेंडिकुलर ऑन साइड ए सी। ठीक है जी, जब ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो ध्यान से इक्वेशन 3 के अंदर बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, तो यहाँ से ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है जी, तो सी अपॉन साइन सी की वैल्यू यहाँ से उठा करके ये ए अपॉन साइन ए यहाँ पुट कर दूँ। हाँ जी, ये हम कह सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है जी, और ये हमारे पास इसके इक्वल है, तो फ्रॉम 3 एंड 4 से ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। 3 एंड 4 से ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। हाँ जी, हो गया प्रूफ। ठीक है, देखो ए अपॉन साइन ए इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये हमारे पास आ गया। किसके लिए बात है, ये बात है जी एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल के लिए एंड राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। केस 2 हमारे पास ट्राइंगल ABC इज ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है तो बना लेते हैं। ABC, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल और यहाँ से ये एंगल। ठीक है जी, ABC हमारे पास बन गई है, तो इनके ऑपोजिट साइड भी होंगी, A के सामने A साइड, B के सामने B साइड और C के सामने C साइड। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जी। ठीक है, ओके, इसको नाम देता हम कोई, मान लेते हैं इसको D नाम दे दिया। ठीक है, तो सेम काम हम यहाँ से प्रूव करेंगे ये चीज़ इसके लिए। ठीक है, तो करते हैं प्रूफ। तो इन ट्राइंगल केस हमारे पास सेकंड, तो इन ट्राइंगल ADB या ABD, अब देखो ये B एंगल तो इस साइड का है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ट्राइंगल ABD चाहिए, तो एंगल ये चाहिए, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल B है तो ये एंगल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 माइनस के B। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 माइनस के B। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा करके थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 180 माइनस के B। ठीक है, ये एंगल हमारे पास इतना हो जाएगा, राइट। जब एक लाइन सीधे स्टैंड करती है तो उसके सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास इतना हो गया। तो बात करेंगे ट्राइंगल ABD के अंदर। ABD के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास
काम किसके लिए करना है, साइन के लिए काम करना है, तो साइन की रेशियो क्या बनेगी, AD अपॉन AB। साइन कितना 180 माइनस KB, ठीक है जी। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, पॉजिटिव आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो यह आ जाएगा साइन B के इक्वल, ठीक है। तो AD तो एज इट इज, AB की वैल्यू हमारे पास है C के इक्वल, तो साइन B, तो यहाँ से जो AD की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी C टाइम साइन B। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना काम हो गया। अब बात करते हैं ADC के अंदर या ACD के अंदर, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है जी। ACD के अंदर भी क्या होगा, AD अपॉन AC इज इक्वल टू साइन C। तो AD अपॉन AC की वैल्यू है B साइन C, तो यहाँ से जो AD की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी B साइन C, और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो जल्दी से, अब ध्यान से देखो यहाँ पे AD तो हम बात कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल, फ्रॉम 1 and 2 से C साइन B इज इक्वल टू B साइन C, हाँ जी, C साइन B इज इक्वल टू B साइन C। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। तो सिमिलरली करके मैं दूसरा भी निकाल सकता हूँ रेशियो, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट के अंदर निकाला है तो सिमिलरली हम दूसरे रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। C अपॉन साइन C यहाँ पे, C अपॉन साइन C यहाँ पे, तो ये आपस में तीनों इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 3 and 4 से, ठीक है। फ्रॉम 3 and 4 से हमारे पास आ जाएगा A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। लीजिए जी, ये भी हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब बात करें केस 3 की। थर्ड केस हमारे पास बचता है प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, इट मीन्स एक एंगल क्या होगा ना यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, ठीक है जी। तो करते हैं इसकी बात। ABC किसी भी बना सकते हो 90 डिग्री, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी, ओके। तो यहाँ पे A है तो A के सामने साइड A होगी, B के सामने साइड B होगी और C के सामने साइड C होगी, ठीक है, ओके। इतना काम हमारे पास हो गया। तो यहाँ से ट्रायंगल ABC के अंदर, ट्रायंगल ABC के अंदर बात करेंगे तो साइन A हमारे पास क्या हो जाएगा, A हमें निकालना है, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। तो BC की वैल्यू हमारे पास है A अपॉन AC की वैल्यू हमारे पास है ACB, ठीक है जी। तो साइन A की वैल्यू हमारे पास आ गई A अपॉन B, इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब निकालते हैं साइन C। साइन C निकालेंगे तो ये एंगल निकालना है, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो AB अपॉन AC। AB की वैल्यू हमारे पास है C अपॉन AC की वैल्यू हमारे पास है B, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, B की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, ठीक है जी। B की वैल्यू निकाल सकते हैं, B इज इक्वल टू A अपॉन साइन A, तो B इज इक्वल टू A अपॉन साइन A। सेम यहाँ से B की वैल्यू निकाल सकते हैं, B यहाँ पे आएगा, साइन C यहाँ पे जाएगा, B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, ठीक है जी। तो फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से तो हमारे पास क्या जाएगा, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू B है, तो मैंने B लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, लिख सकते हैं, हाँ जी। B हमारे पास हो गया, ओके जी। क्या इस B को मैं ऐसे लिख दूँ, B अपॉन 1, ठीक है। अब 1 से मैं क्या कर सकता हूँ,
देखो जो मेरे पास b है, साइन b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है जी। साइन b कितना है 90 डिग्री यहाँ से, ठीक है। और 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1 के इक्वल होती है, हाँ जी। तो 1 इज इक्वल टू साइन b, निकाल सकते हैं इसको यहाँ से ऐसे, हाँ जी। b पे एंगल कितना 90 डिग्री है ना, हाँ जी। b 90 डिग्री है तो साइन b अप्लाई करेंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री, तो मेरे पास 1 के इक्वल हो गया। तो 1 इज इक्वल टू साइन b, बोलो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख दूँ मैं, b अपॉन साइन b, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, ठीक है जी। लीजिए मैं यहाँ, ये हमारे पास है 1 है और 1 की वैल्यू साइन b। तो रिलेशन हमारे पास हो गया प्रूफ, हाँ जी। लॉ ऑफ साइन आपको समझ आ गया? समझ आ गया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन की, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को साथ साथ लाइक करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप स्टडी कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। आपके एक लाइक से एक मोटिवेशन मिल जाता है कि आपको पढ़ाने में मुझे मजा आए और पढ़ने में आपको मजा आए, ठीक है। तो अब बात करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन की। लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या होता है, सेम चीज यहां पे, इन एनी ट्रायंगल एबीसी के अंदर a इज इक्वल टू हमारे पास लिख लेंगे क्या चीज़ हो, ठीक है। ट्रायंगल बनाएंगे तब लिख लेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो कोस a होता है वो आता है हमारे पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है जी। कोस b इज इक्वल टू हमारे पास c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca। कोस c इज इक्वल टू हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है जी। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या a स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ये a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस के 2bc कोस a। और इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac कोस b, ठीक है जी। और इसको लिख सकते हैं यहाँ से c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab कोस c, ठीक है जी। ये हमारे पास हो जाएगा, ओके। तो 2ab कोस c प्लस है, इसे आ जाएगा c स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ कोसाइन, ये फॉर्मूला है। अब इन फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे, इनको सीखेंगे कि ये आई कैसे है, ठीक है जी। अदरवाइज मैं आपको क्रैम करा सकता हूँ, ट्रिक बता सकता हूँ कैसे याद रखना है, ठीक है। तो बट इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेशन देखेंगे कि ये बने कैसे, ठीक है, ओके। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर इरेज कर देता हूँ। ये हमारे पास है, ठीक है जी। तो एक बनाते हैं ट्रायंगल, ए बी सी, ये एंगल हमारे पास वही है, ठीक है। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अब इस चीज़ को, जहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है बी सी, बी इज इक्वल टू क्या है सी ए, और सी इज इक्वल टू हमारे पास है ए बी। देन प्रूव दैट दिस कोस ए इज इक्वल टू दिस, कोस बी इज इक्वल टू दिस, कोस सी इज इक्वल टू दिस। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो सेम काम यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे 3 केस लेके चलेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे भी 3 केस लेके चलेंगे। इस पॉइंट को मान लेता हूँ डी, ये हमारे पास हो गया ए, ठीक है। केस फर्स्ट हमारे पास ट्रायंगल कैसी है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। केस फर्स्ट, ट्रायंगल ABC इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ABC हमारे पास कैसी है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी, ओके। तो हमें अब बात करनी किसके लिए,
कोस के लिए बात करनी है, ठीक है जी, कोस के लिए बात करनी है। तो कोस की वैल्यू चेक करेंगे यहाँ से। कोस हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से कोस बी के लिए निकालना चाहूँ मैं, तो कोस बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाँ जी। तो बेस क्या होगा, बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। किसकी बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी के अंदर कोस बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू निकाल लूँ, बी डी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी मेरे पास है सी के इक्वल, तो ये सी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा सी कोस बी, ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है जी। कोस बी की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार बात करेंगे यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर ए सी डी के अंदर, इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर क्या होगा हमारे पास, सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कोस सी, हाँ जी। तो हमारे पास सी डी एज इट इज, ओके। ए सी की वैल्यू हमारे पास है बी इज इक्वल टू कोस सी, तो यहाँ से सी डी की वैल्यू आ जाएगी बी टाइम कोस सी, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी, ओके। इतना काम हमारे पास हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इस टाइप से चाहिए। तो ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब हमारे पास क्या एक पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सके, ठीक है जी। तो इस टाइप के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, इसके अंदर अप्लाई कर लो या इसके अंदर अप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एसीडी, ठीक है जी। ट्रायंगल एसीडी के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस के CD का स्क्वायर, हाँ जी। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस के CD का स्क्वायर, ठीक है, ओके। इतना काम हमारे पास हो गया, राइट। अब जो मेरे पास CD है, ये CD क्या है, ये CD है, इस CD को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस कंप्लीट में से ये साइड माइनस करके लिख सकता हूँ, हाँ जी। जो ये इतना पार्ट है, इस पार्ट को मैं इस कंप्लीट में से इस साइड वाला पार्ट माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये पार्ट बच जाएगा ना, हाँ जी। तो इसको लिख सकते हैं AD का स्क्वायर प्लस के CD को लिखेंगे BC माइनस के BD इसका स्क्वायर, हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से AD का स्क्वायर प्लस के A माइनस B का होल स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर प्लस के BD का स्क्वायर माइनस के 2BC और BD। यहाँ पे ये मत कर देना कि B का स्क्वायर CD, ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइड है, राइट। साइड की जस्ट नोटेशन हमारे पास है 2BC BD, ये हमारे पास हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, AD का स्क्वायर AD का स्क्वायर और हमारे पास BC का स्क्वायर, इससे तो कोई काम नहीं होने वाला, एक सेकेंड, BC ये BD है, तो BD का स्क्वायर, तो BD हमारे पास ही है, तो मैं इसको और इसको कंबाइन कर दूं तो मेरे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा, हाँ जी। तो AD का स्क्वायर प्लस के BD का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर माइनस के 2BC और BD, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास, ठीक है जी। तो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर माइनस के 2BC और BD, ठीक है जी। तो AC का स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AC की वैल्यू B, तो B का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है C, तो C का स्क्वायर प्लस के BC की वैल्यू कितनी है, BC हमारे पास है कंप्लीट A, तो A का स्क्वायर माइनस के 2BC, BC हमारे पास है A, ठीक है जी। और BD की वैल्यू आई है C cos B, C cos B यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है जी। तो इसको लिखेंगे C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये B स्क्वायर माइनस का 2AC cos B, हाँ जी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, cos B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से cos B इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन में 2AC। क्या cos B की वैल्यू हमारे पास आ गई, cos B की वैल्यू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन 2AC या 2C है, ठीक है।
कोस बी की वैल्यू मैंने निकाल दी है, ठीक है। कोस ए की वैल्यू और कोस सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्या करना है, इस परपेंडिकुलर को यहाँ की बजाय यहाँ पे शिफ्ट कर देना, यहाँ से यहाँ पे, और अगली बार इसको यहाँ से यहाँ कर देना, ठीक है जी। ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम अदर्स के लिए प्रूव कर सकते हैं, कोस ए की वैल्यू भी और कोस सी की वैल्यू भी, ठीक है। समझ आया आपको? हाँ जी, जल्दी से नोट कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ से केस सेकंड की, जब ट्रायंगल हमारे पास कैसी हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। Triangle ABC is obtuse angle triangle. ठीक है, ट्रायंगल AB से हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाए, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाते हैं एक, ABC, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई है। तो अब क्या करते हैं, ए के सामने साइड ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर मान लिया मैंने यहाँ पे डी पॉइंट पे, ठीक है। ओके जी, हो गया हमारे पास इतना काम। तो सेम काम यहाँ से करते हैं। अब ये एंगल बी है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्या ये एंगल 180 माइनस के बी हो जाएगा? हाँ जी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर हमें बात किसी करनी है, कोस के लिए बात करनी है, ठीक है जी। तो कोस 180 माइनस बी इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस तो ये आ जाएगा हमारे पास बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। कोस 180 माइनस बी क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये आ जाएगा माइनस का कोस बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है जी, सी के इक्वल, ये सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये सी हमारे पास है, तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का सी टाइम कोस बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। ओके नाउ अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर एक चीज़ और निकाल लेते हैं, कोस सी निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर, ए सी डी के अंदर कोस सी इज इक्वल टू, कोस सी परपेंडिकुलर है तो बेस हमारे पास सी डी अपॉन ए सी। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास है जी, तो सी डी ले देता हूँ यहाँ पे, सी डी अपॉन ए सी की वैल्यू बी, तो ऐसे सी डी की वैल्यू आ जाएगी बी टाइम कोस सी। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके ठीक है। बी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस सी कोस बी, और सी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई बी कोस सी। अब यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे यूज़ करें, कंप्लीट के अंदर यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है जी, या फिर इसके अंदर यूज़ करें या फिर कंप्लीट के अंदर यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको यूज़ कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें चाहिए यहाँ से ए सी डी बी सी प्लस के डी बी, ठीक है। अप्लाई, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एडीसी, कंप्लीट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और ए डी प्लस के, ये बनेगा हमारे पास सी डी,
सी डी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है जी। तो ए सी का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ये सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर सी हमारे पास ये है सी डी, ठीक है। तो हमें चाहिए ये वाली बी सी, तो बी सी चाहिए, तो सी डी के लिए हम क्या कर सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं बी डी प्लस बी सी, बी डी प्लस बी सी ऐसे लिख दो, यहाँ से डी बी प्लस बी सी लिखो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी डी प्लस डी बी बी सी, ठीक है, साइड वही है, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस के बी डी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर प्लस के 2 बी डी बी सी, हाँ जी, ये बन गया हमारे पास, ओके। तो इसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए सी का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं इसको, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ठीक है, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये बी डी का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं ए बी का स्क्वायर, इस वाली को, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर प्लस 2 बी डी बी सी, 2 बी डी और बी सी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ओके जी। तो ए सी का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या जी, ए सी ये है तो इसकी वैल्यू बी, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमारे पास है सी, तो सी का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी की वैल्यू हमारे पास है जी ए, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी डी, बी डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस सी कोस बी, तो माइनस सी कोस बी, और बी सी की वैल्यू हमारे पास है ए, ये क्या हमने यूजिंग 1, ठीक है, 1 का यूज। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac कोस बी, ठीक है जी, ए सी लिखो सी लिखो, उससे कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई के अंदर है। तो यहाँ से हमारे पास जो कोस बी आएगा वो आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ सी है, कि यहाँ से हमारे पास कोस बी की वैल्यू जो आई है, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 सी है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 सी है, ठीक है जी। कोस बी की वैल्यू मैंने निकाल दी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे निकाला है, तो सिमिलरली हम कोस ए की वैल्यू और कोस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर अदर्स, ठीक है जी, अदर्स के लिए हम प्रूव कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए प्यारे बच्चों, फिर बात करेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है जी। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ठीक है, तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले हमारे पास क्या, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गई है, तो यहाँ पे एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, साइड यहाँ पे ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ठीक है। इस साइड इसका, इस पे प्रोजेक्शन, इसका इस पे प्रोजेक्शन, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगा ए क्या, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू सी कोस बी प्लस बी कोस सी, ठीक है। सिमिलरली बी इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़े से ऐसे लिख दूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए, ए इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस के सी कोस बी, बी इज इक्वल टू सी कोस ए प्लस के ए कोस सी, ठीक है जी, और स्मॉल सी, ठीक है। सी इज इक्वल टू हमारे पास सी ए कोस बी प्लस के बी कोस ए, ये हमारे पास है प्रोजेक्शन फॉर्मूलास, ठीक है। अब इनका प्रूफ देखेंगे कि ये हमारे पास कैसे आते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है जी। प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, उन दोनों का एडिशन हमारे पास।
तो इसके अंदर भी सेम हमारे पास बनेंगे 3 केसेस। 3 केस बनेंगे तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास डी। ठीक है जी। तो बात करेंगे केस नंबर 1 की। केस फर्स्ट, यहाँ पे वही चीज़ है, इन एनी ट्रायंगल ABC के अंदर A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस साइड, C इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, वो आप लिख सकते हो आराम से। तो केस 1, ट्रायंगल ABC इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। जब ट्रायंगल ABC हमारे पास कैसे हो जी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो कोस है, कोस है, कोस है, कोस है, कोस है, कोस है। तो कोस की बात करेंगे तो यहाँ से कोस निकालेंगे। तो कोस निकालेंगे तो ट्रायंगल ABD के अंदर, इन ट्रायंगल ABD के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, कोस B इज इक्वल टू, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, B निकालना है तो ये बेस हो जाएगा, तो BD अपॉन में क्या, AB। तो BD तो एज इट इज, AB की वैल्यू हमारे पास है C। ठीक है जी, तो यहाँ से BD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी C टाइम कोस B, इक्वेशन 1। ठीक है जी। इन ट्रायंगल ACD के अंदर, ACD के अंदर बात करेंगे तो कोस C हमारे पास हो जाएगा DC अपॉन में AC। तो DC एज इट इज, AC की वैल्यू हमारे पास है B, तो यहाँ से DC की वैल्यू आ जाएगी B टाइम कोस C। ठीक है जी, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। राइट नाउ जो मेरे पास A है वो A किसके इक्वल है, A, ये A मेरे पास कंप्लीट है। तो BD प्लस के DC, तो BD की वैल्यू इक्वेशन 1 से C कोस B प्लस DC की वैल्यू इक्वेशन 2 से B कोस C। ये आ गया हमारे पास दिस, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है जी, हो गया प्रूफ। A की वैल्यू C कोस B प्लस B कोस C। ठीक है, तो सिमिलरली हम ये भी निकाल सकते हैं, B और C परपेंडिकुलर यहाँ के बजाय यहाँ कर देना, फिर वह परपेंडिकुलर यहाँ कर देना। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर अदर्स, तो अदर्स के लिए हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब बात करेंगे नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। केस 2, ट्रायंगल ABC इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी तो ट्रायंगल में कुछ ऐसे बना लेता हूं, ABC। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके जी, तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इसके ऊपर। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मान लेते हैं D। ठीक है, A के सामने ये एंगल है हमारे पास, B के सामने ये एंगल है, C ये एंगल है। तो A के सामने साइड A, B के सामने साइड B, C के सामने साइड C। ये हमारे पास साइड C होगी। अब ये एंगल B है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस के B। ठीक है जी, ये B है तो ये हो जाएगा 180 माइनस के B। राइट, ओके। तो यहाँ से अब हम बात करेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है जी, करते हैं बात। तो इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD के अंदर हमें चाहिए कोस की वैल्यू, तो कोस 180 माइनस B, कोस 180 माइनस B इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास BD अपॉन AB। तो BD तो एज इट इज, AB की वैल्यू हमारे पास है C के इक्वल, और ये मेरे पास क्या बन जाए, कोस 180 माइनस B माइनस का कोस B। ठीक है जी, ओके। और ये यहाँ से BD अपॉन C, तो यहाँ से BD की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का C टाइम कोस B। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। BD की वैल्यू आ गई माइनस का C कोस B। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए
ए की वैल्यू, ठीक है जी। तो जो ए है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी बी सी मेरे पास क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट के अंदर से अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, तो नाउ बी सी इज इक्वल टू डी सी माइनस के डी बी, डी बी को बी डी को, ठीक है जी। तो डी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी सी की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है जी। इस कंप्लीट में से मुझे ये हटाना है, ठीक है जी, हटाएंगे इसको। तो डी सी माइनस के डी बी, तो बी सी इज इक्वल टू डी सी माइनस के बी डी, और बी डी की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस का सी टाइम कोस बी, ओके। और बी सी की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से ए, तो ए इज इक्वल टू डी सी माइनस के माइनस माइनस प्लस के सी टाइम कोस बी। अब यहाँ से बच गई डी सी की वैल्यू। हाँ जी, क्या बच गया हमारे पास, डी सी की वैल्यू। अब ये वैल्यू और निकालनी है मुझे, ठीक है जी। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो डी सी की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, इन ट्रायंगल ए डी सी के अंदर, इन ट्रायंगल ए डी सी के अंदर जब बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आएगा कोस सी, कोस सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा हमारे पास डी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी, तो डी सी तो एज इट इज, ए सी की वैल्यू हमारे पास है जी बी, ठीक है। तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी बी टाइम कोस सी। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन 3 हमारे पास होगी, तो डी सी की वैल्यू ये आई है तो यहाँ पुट कर दूँ फ्रॉम 2 and 3 से, तो ए इज इक्वल टू डी सी की वैल्यू बी कोस सी प्लस के सी टाइम कोस बी। लीजिए जी, हमने ये प्रूव करना था, ए इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस के सी कोस बी। ये हमारे पास प्रूव हुआ किसके लिए, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल के लिए। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर अदर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आता हमारे पास इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है जी। वो हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। अब देखो फॉर्मूले आपने ड्राइव करने सीख लिए हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना है, ये आपको लर्न हो जाएंगे, राइट। इनके सब के अंदर देखो रिलेशन सा बना हुआ है, ए बी सी फिर है सी बी, ठीक है जी। यानी ए को छोड़, ए है तो ए को छोड़ करके एक एंगल एक साइड, एक एंगल एक साइड, बी है तो बी को छोड़ करके एक एंगल एक साइड, एक एंगल एक साइड, वो चीज हमारे पास है। तो फॉर्मूले लर्न करना आसान है। तो इसका हमारे पास है नेपियर्स एनालॉजी। ये फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़ लिए अब उनका हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नेपियर्स एनालॉजी। ये फॉर्मूला हमारे पास टेंजेंट a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए बी है तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है जी, और कोट c अपॉन 2, ठीक है। सेकेंड हमारे पास टेंजेंट b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन 2, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, और यहाँ पे आएगा कोट a अपॉन 2। थर्ड हमारे पास टेंजेंट a माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस सी अपॉन a प्लस सी, कोट b अपॉन 2। ये हमारे पास नेपियर्स एनालॉजी, ये फॉर्मूला है। इनका भी प्रूफ हम देखने वाले हैं अभी, इसका प्रूफ भी सीखेंगे कि ये हमारे पास कैसे होता है, ठीक है जी। ओके, करते हैं प्रूफ इस चीज़ के लिए। तो फर्स्ट का प्रूव कर दूं मैं, दो बचेंगे उनका प्रूव कर लेना, राइट, ठीक है जी। तो करते हैं फर्स्ट के लिए काम। राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कोट c अपॉन 2, ठीक है। इसको प्रूव कर देंगे लेफ्ट के इक्वल, टेंजेंट a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है जी। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, a की वैल्यू a अपॉन साइन ए, b अपॉन
साइन बी सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, मान लेता है कोई कांस्टेंट है के, ये तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल होंगे, किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल आएंगे। हाँ जी, वो कांस्टेंट मान लिया के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी के टाइम साइन ए, माइनस बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी के टाइम साइन बी, अपॉन ए की वैल्यू के टाइम साइन ए माइनस के टाइम साइन बी, और कोट सी अपॉन 2, ये एज इट इज। इस फॉर्मूले का हमने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। अब के यहाँ पे कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दूं, साइन ए माइनस के साइन बी अपॉन साइन ए प्लस के साइन बी, कोट सी बाई 2। हाँ जी, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां से साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला और नीचे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, नेगेटिव है तो कोस पहले आ जाएगा, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, नीचे प्लस है तो को साइन पहले आएगा, कोस पीछे हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, और बाहर हमारे पास कोट सी बाई 2। हाँ जी, ये काम हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे। हाँ जी, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस सी बाई 2, ठीक है जी, ओके। इतना कम हो गया हमारे पास, और साथ में चल रहा है हमारे पास कोट सी बाई 2, ठीक है। ये सारे कैपिटल हैं, जो स्मॉल सी होगा उस सी को मैंने रिप्रेजेंट किया है किससे, स्मॉल सी से, इस टाइप से कुछ, ठीक है। इतना कम हमारे पास हो गया। हाँ जी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है टेंजेंट ए माइनस बी बाई 2। अब देखो साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन कोस ए माइनस बी बाई 2, तो क्या बनेगा, साइन अपॉन कोस टेंजेंट और ए माइनस के बी बाई 2, इसको लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास, जो बाकी है वो सेम, कोस ए प्लस बी बाई 2 टेंजेंट ए माइनस बी बाई 2 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है जी। लीजिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और ये यहाँ पे हमारे पास है कोट सी बाई 2। इतना कम हो गया हमारे पास। हाँ जी, तो अब यहां से a प्लस बी बाई 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस a प्लस बी बाई 2, और नीचे हमारे पास साइन a प्लस बी बाई 2, ठीक है जी। इसको भी कुछ करते हैं, a प्लस बी, हमें पता है एक बात, कौन सी, मैं कहाँ लिखूं इसको, चलो यहां लिख देता हूं, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए a प्लस बी की, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस के सी। हाँ जी, कर सकते हैं इसका यूज, a प्लस बी की जगह पे 180 माइनस के सी लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस 180 माइनस के सी अपॉन में 2, नीचे भी साइन 180 माइनस के सी अपॉन में 2। हाँ जी, टेंजेंट ए माइनस के बी अपॉन में 2 और कोट सी अपॉन में 2। हाँ जी, इतना काम हम कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब देखो ध्यान से, 180 माइनस का सी बाई 2 है, तो कोस 180 बाई 2 माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन 180 बाई 2 सी बाई 2, ठीक है जी। और टेंजेंट ए माइनस के बी बाई 2 और कोट सी बाई 2, कोस 180 बाई 2 90 माइनस के सी बाई 2 अपॉन में साइन 90 माइनस के
सी बाई टू, टेंजेंट ए माइनस के बी बाई टू, कोट सी बाई टू। हाँ जी, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन सी बाई टू, और ये हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस सी बाई टू। टेंजेंट ए माइनस के बी बाई टू, कोट को लिख सकता हूँ मैं कोस सी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू। हाँ जी, देखो साइन से साइन, कोस से कोस, आंसर क्या बचा, टेंजेंट ए माइनस के बी बाई टू। ठीक है, हम क्या लेके चले थे, आर एच एस लेके चले थे, हमने प्रूव किसके इक्वल कर दिया, एल एच एस के इक्वल प्रूव कर दिया। हाँ जी, समझ आया आपको, ये पार्ट प्रूव हो गया। तो सेम काम इसी तरीके से आप सेकंड को थर्ड को प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर अदर्स, राइट। तो ये चीज़ें आप प्रूव करके देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक, तो अब जो फॉर्मूले इसके अंदर वो फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इन फॉर्मूलाज को आप प्रूव करके देख लेना। ठीक है जी, सिमिलरली सेम ऐसे करना, आपको प्रूफ हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अपना जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर 4 के लिए वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।